देखिए ये जो पेपर है, पेपर 2022 का है, लेकिन लास्ट जो सेट था उसका क्वेश्चन है। पेपर सेट मिला लेना 346 जी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या है कि 3 नंबर में आपको न्यूमेरिकल बताना है और 1 नंबर में आपको ये बताना है, बल्कि 4 नंबर का न्यूमेरिकल हो सकता है। 1 नंबर में आपको ये डेफिनेशन देनी है। पहले क्या है, कला संबद्ध और कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत से क्या आप समझते हैं, ठीक है। ठीक, इसको आपको लिखना है, बाकी न्यूमेरिकल हम आपको करा देने। ये 1 नंबर का ही होगा, बाकी 4 नंबर में न्यूमेरिकल होगा। कैसे करना है देखो, इसमें दिया गया है कि हमारे पास जो यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में झिल्लियों के बीच की दूरी कितनी है, 0.28 mm। 0.28 mm का मतलब है ये जो दी गई है ये स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है। इसके बाद जो पर्दा है वो 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी ये कैपिटल डी की वैल्यू है। और इसके अलावा जो है ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय दीप्त एवं चतुर्दीप्त, दीप्त का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज, के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड क्या करना है कि कौन सी वेवलेंथ प्रयोग की गई है। देखो इसका हम डायग्राम आपको बना दे रहे हैं जिससे समझ में आ जाए। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, एक स्रोत में यहाँ पर बना दे रहे हैं, एक स्रोत यहाँ से बना दे रहे हैं। ये S1 है, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। यहाँ पर जब भी आपको बड़ा दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा महीन होता है, ठीक है। ये S2 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दी गई स्मॉल डी, और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 0.28 mm। इसको आपको क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा। 28 × 10⁻⁵ 5 क्यों हुआ, क्योंकि ये 0.2 जो थे उनको भी हटा दिए हैं, ये mm में ऊपर वाली, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसको थोड़ा जूम करके, ठीक है, ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा लिख देंगे अभी हम। ये क्या है, 28 पॉइंट, यहाँ पर लिख देते हैं ना सोल्यूशन में। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी गई है, स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है 0.28 mm। इसको हम क्या बदलेंगे, mm मीटर में बदलेंगे, तो 0.28 × 10⁻³ ये मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद जब और भी पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 × 10⁻⁵ मीटर। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या है, एक स्क्रीन रखी हुई है, पर्दा रखा हुआ है। ये जो पर्दा है ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ये कैपिटल डी की वैल्यू होती है, ये है 1.4 मीटर। ये पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक। ये हमारा क्या है, पर्दा है, पर्दा है, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास हो गई 1.4 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर इसका सेंट्रल ये होता है, ठीक। सेंट्रल में क्या होता है कि एक यहाँ से प्रकाश जाएगा ऐसे, और एक यहाँ से जाएगा थोड़ा सीधा, एक यहाँ से जाएगा ऐसे, सीधा बनाना, तिरछा हो जाएगा बार बार नीचे वाला, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये इसका सेंट्रल होता है x0 कह सकते हो यहाँ। और दूसरा जो प्रकाश है जो एक यहाँ पे से जाएगा, वो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा यहाँ से, और एक यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ की जो दूरी दी गई है, ये जो डिस्टेंस है, जिसको बोला गया है कि ये ब्राइट फ्रिंज के लिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक ब्राइट बनता है, एक डार्क बनता है, एक दीप्त बनता है, एक अदीप्त बनता है, एक ब्राइट एक डार्क, ये अल्टरनेट बनते हैं। ये पहले अगर ब्राइट बनता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ये अल्टरनेट बनते हैं, ठीक है। तो इसने जो बोला है कि इसमें बोला है कि हमारे पास जो दीप्त यानी ब्राइट फ्रिंज है, ये इसका जो फोर्थ है, चौथा, ये सेंटर से कितनी दूरी पे है, यहाँ पर x दिख रहा ना, यहाँ पर x4, ये कितना है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, x4 दिया हुआ है, कितना है, और x4 कितना है, ब्राइट का है, किसका है, ब्राइट का। ब्राइट बोले तो दीप्त फ्रिंज का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये 1 × 10⁻⁻2 मीटर है, ठीक है। अब हमारे पास फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क है।
ये सब पूरे क्वेश्चन की समरी है कि क्या है ये डायग्राम बनाओगे, प्रॉपर लिखोगे, समझाओगे तो एक भी नंबर काटेगा नहीं। एक नंबर इसका है, थ्योरी का वो आपको थ्योरी लिखनी होगी, बाकी न्यूमेरिकल में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट बोले या दीप्त बोले, तो दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त इंग्लिश में इसको ब्राइट कहा जाता है। दीप्त फ्रिंज के लिए जो हमारे पास n पोजीशन होती है उसके लिए फार्मूला होता है xn इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर n लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर लेमडा लिखा जाता है, फिर कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। इसको ऐसे ही लिख के याद रखोगे तो याद रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे n कितना है, n बराबर हमारा 4 है। n बराबर 4 क्यों है, क्योंकि इसने बोला है कि चौथी जो हमारे पास है फोर्थ, ये लिखा हुआ है चौथी दीप्त फ्रिंज, बस लगा दो। तो यहाँ पर x4 इज इक्वल टू 4 लेमडा हमें फाइंड करना है, और कैपिटल D की वैल्यू कितनी है, कैपिटल D की वैल्यू हमारे पास है 1.4 और स्मॉल d की वैल्यू है कितनी, स्मॉल d की वैल्यू ये है 28 इंटू 10 की पावर कितना है, 10 की पावर माइनस का 5 है। ठीक है, ये 10 की पावर माइनस का 5 है। ठीक, अब इसके बाद कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पुट कर दो, तो ये 1 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 बार में जाएगा, इसको इससे काट देंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, फिर इसको इससे काट देंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करो, कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो x4 की वैल्यू कितनी थी, x4 की वैल्यू हमारे पास थी, ये दिया गया है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ठीक, मीटर। अब हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितनी है 2 है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये तो मीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन जब हम लोग वेवलेंथ लिखते हैं तो एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं या फिर नैनोमीटर में लिखते हैं। तो अगर नैनोमीटर में आंसर देना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड करोगे। तो नैनोमीटर में जब लिखेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, और उसके बाद 100 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7 तो है ही है, 2 और आ जाएंगे 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये मीटर होगा। जब इसको नैनोमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 500 नैनोमीटर। दोनों ही आंसर सही हैं। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 नैनोमीटर। अब अगर आपको इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो क्या करोगे, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 होता है, तो 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 5000 और 10 की पावर माइनस का 10 मीटर हो जाएगा ये तो। और जब इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, चाहे ये कहें चाहे ये कहें चाहे या फिर यही यहाँ तक लिख जाए, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं है। लेकिन हम लोग जब आंसर देते हैं ना तो या तो एंगस्ट्रॉम में देते हैं या नैनोमीटर में देते हैं, तो आप प्रेफरेंस करना या तो ये आंसर लिखें या फिर ये लिखें। फिर भी अगर आप नहीं लिख पाते तो यही आंसर आपका सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है एग्जामिनर के पास तो आंसर होगा एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में, बाकी ये मीटर में भी लिखोगे तब भी उसको पता होगा। अगर काटना चाहेगा तो काट सकता है, वैसे काटेगा नहीं। फिर भी आपको अपनी सेफ्टी रखनी है कि ये 500 एंगस्ट्रॉम या फिर 5000 एंगस्ट्रॉम या फिर 500 नैनोमीटर में ही आंसर देना है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट भी दें। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो हमने बोला है कि टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक, न्यूमेरिकल करा देना इस वजह से पहले क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत से लोग कराए भी नहीं है। हाँ, थ्योरी के जो हैं इंपॉर्टेंट वो सब लगभग कराए भी हुए लोग हैं, तो हम सोचते हैं जो नहीं कराएगा वो करा दें जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाए। अब इतना समय नहीं है कि हम पूरा डेरिवेशन कराएं, स्टार्टिंग भी हमने शुरू देर में किया ना, इसी साल पढ़ा रहे हैं, इससे पहले तो पढ़ाया नहीं हमने कहीं। तो आपको ये देखना है, समझना है, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, मैं बोलता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप वहाँ टेलीग्राम में आइए, हो सके तो न्यूमेरिकल लेके आइए, बाकी डेरिवेशन भी लाएंगे तब भी हम बताएंगे आपको। ठीक, इसको देख लें, समझ लें, बस अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आगे, रिवीजन के टाइम काम आ जाता है ना, एक नज़र में पड़ जाता है तो। बाय, टेक केयर।